रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? 15 अगस्त को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सवाल खड़ा हुआ था। रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन का नाम चर्चा में था और आखिरकार तय भी हो गया कि सोमेश ही रामदास की राजनीतिक विरासत संभालेंगे। मंगलवार को जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित आवास में पिता रामदास सोरेन की तस्वीर को नमन और मां के चरण स्पर्श कर सोमेश ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही वे जनता के बीच पहुंचकर संवाद भी करने लगे हैं। सोमेश ने कहा है कि पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है, पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। परिवार में सोमेश को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उतारने पर सहमति बन चुकी है। उधर जेएमएम और रामदास सोरेन के समर्थकों में भी सोमेश की उम्मीदवारी को लेकर सकारात्मक माहौल है, लेकिन पार्टी की तरफ से इस पर अंतिम मुहर अभी नहीं लगी है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा भी बाकी है। 2 से 3 दिनों में सब कुछ साफ होने की उम्मीद है। चर्चा है कि सोमेश सोरेन को पहले कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव लड़वाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो सोमेश सोरेन तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें जेएमएम पहले मंत्री बनाएगा और फिर उपचुनाव लड़वाया जाएगा। इससे पहले हेमंत कैबिनेट में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन और जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को पहले मंत्री बनाया गया था और फिर मधुपुर और डुमरी से उपचुनाव लड़वाया गया था। लेकिन इस बार एक चीज नहीं है, वह है उम्मीदवारी के नाम का ऐलान। मधुपुर और डुमरी से उपचुनाव कौन लड़ेगा, इसे लेकर लंबे समय तक सस्पेंस बना था और पार्टी की तरफ से ही उम्मीदवार की घोषणा की गई थी। लेकिन इस बार परिवार ने पहले रामदास सोरेन का राजनीतिक उत्तराधिकारी और घाटशिला उपचुनाव का प्रत्याशी चुन लिया और प्रत्याशी मैदान में उतर भी चुका है। खैर जो भी हो, लेकिन अगर सोमेश घाटशिला से जेएमएम के प्रत्याशी होते हैं तो समीकरण क्या होगा यह भी जानना जरूरी है। हफीजुल हसन और बेबी देवी दोनों हेमंत सरकार में पहले मंत्री और फिर विधायक बने थे। ये राजनीतिक परिवार से जरूर थे, लेकिन सक्रिय तौर पर राजनीति में नहीं थे। हफीजुल नौकरी करते थे और बेबी देवी हाउसवाइफ थी, फिर भी इन्होंने जीत हासिल की। वहीं सोमेश सोरेन की बात करें तो वे अपने पिता के साथ राजनीति में लंबे समय से एक्टिव थे। पिता के विधानसभा क्षेत्र में काम भी देख रहे थे। उन्हें राजनीति का अनुभव तो है ही, साथ ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का पूरा गणित भी समझे हुए हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब राजनीतिक समीकरण पर आते हैं। मधुपुर और डुमरी में जेएमएम के झंडे के साथ सहानुभूति वोट भी एक बड़ा फैक्टर था, जिससे हफीजुल और बेबी देवी चुनाव जीते थे। घाटशिला में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव, कुछ भी असंभव है। वैसे तो घाटशिला कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। 2005 तक कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की, लेकिन फिर 2009 में यह सीट जेएमएम के पास चली गई। 2009 में पहली बार जेएमएम से रामदास सोरेन ही यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराया था। हालांकि 2014 में रामदास सोरेन को बीजेपी से चुनाव हारना पड़ा था। कांग्रेस उस वक्त 30 नंबर पर रही थी। फिर 2019 और 2024 के चुनाव में रामदास सोरेन यह सीट जीते थे। दोनों चुनाव में कांग्रेस ने जेएमएम को अपना समर्थन दिया था। 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो रामदास सोरेन 98,356 वोट लाकर विधायक बने, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन बीजेपी से प्रत्याशी थे। उन्हें चुनाव में 75,910 वोट मिले थे। उपचुनाव में जेएमएम जहां पूरी ताकत के साथ उतरेगा, वहीं बीजेपी भी इस बार सीट को वापस पाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सोमेश मधुपुर और डुमरी वाला इतिहास घाटशिला में दोहरा पाएंगे या नहीं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।